हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अच्छी रुचि। कैसे हो गाइस सारे? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ फिर एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियोस। यार पता है क्या, आजकल मैं आप सबसे एक बात शेयर करती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियोस में और क्या दिखाऊँ। देखो, डेली व्लॉगिंग शायद देख देख के आप भी थक गए हो, दिखा दिखा के शायद मैं भी थक गई हूँ। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस में और क्या देखना चाहते हो मेरे को बताना, जो रिस्पेक्टफुली, जो अच्छा होगा मतलब कि मैं कोशिश करूँगी दिखाने की। लेकिन मैं कैसी वीडियो बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वही घर, वही सब कुछ सेम चीज़ें, वही ये बेडशीट बिछाना, वही किचन के काम। तो अलग से क्या देखना चाहते हो आप, वो बताना ज़रूर, है ना। तो यही चीज़ें हैं। अब बाहर कहीं आना जाना हो नहीं पा रहा, आती जाती मैं हूँ नहीं कहीं बाहर। इंसान फिर भी घूम कर तो बाहर नई नई लोकेशन दिखा ले, लेकिन थोड़ा काशी के साथ मेरा पॉसिबल हो नहीं पाता। ये कहीं जाती है तो ये ऐसा इतना तंग कर देती है छिड़ जाती है ये। तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आता कहीं भी जाने आने का, बहुत ज़्यादा। एक तो घर में भी गोदी नहीं छोड़ती, बाहर भी गोदी नहीं छोड़ती, तो ये बड़ा चक्कर है। और गाइज़, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर, है ना। जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया। और गाइज़, मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, प्लीज़ वीडियो पे बने रहना, है ना। तो वैसे तो देखो, अमूमन मैं किन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कभी चीज़ों को बोलना करना ज़रूरी हो जाता है ना। क्योंकि जब अपने पे तो इंसान कोई भी बात ले लेता है, लेकिन कई दूसरों पे और ना चीज़ों पे बात होती है तो फिर थोड़ा सा दुख भी लगता है। ये कल मैं काशी को खिला रही थी खाना। कल हमारा टीवी का रिमोट ही नहीं मिल रहा था, पता, मजबूरी में इसको देना पड़ा। और टीवी का रिमोट पता है इसने कहाँ फेंका हुआ था? बेड के पीछे बिल्कुल। और आप मानोगे, इसने इतनी सारी चीज़ें बेड के पीछे फेंक दिया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं निकालूंगी कैसे। मुझे किसी जेंट्स को बुलाना पड़ेगा। अब सब्जी वाला ही भैया बेचारा है जो हमारी हेल्प कर देता है थोड़ा सा, तो उनको ही बोलना पड़ेगा, या देखती हूँ मैं किसको बोलती हूँ, या टॉप वाले भैया को, कि बेड आगे कर दें और सामान निकलवा दें। इसने अपना स्टडी टेबल और क्या बोलते कैरम बोर्ड और विक्स विक्स तो रात को मैंने 2:30 बजे बेड के नीचे से निकाली है, सोचो। इससे सांस ली नहीं जा रही थी। वैसे तो ये विक्स नाक पे नहीं लगाती, लेकिन इसकी छाती पे आगे पीछे मैं लगा देती हूँ, और हल्की हल्की इसको धोखा दे के थोड़ी सी इसके नाक पे भी लगा देती हूँ। रात को लाइव चलाने के बाद, लाइव बंद करने के बाद तो भाई ये 2:30 बजे उठ गई। अब इसको सांस ना आए। अब ये क्या, ये देख फिर नंगे पैर उतर रही है। नंगे पैर उतर जाती है नीचे, और ठंड तो चढ़ेगी चढ़ेगी। अच्छा ठीक है, तो ये नंगे पैर चलती उतरती है। तो भैया अब मेरे को लगता है डर कि भाई बच्चा बीमार ना पड़ जाए, लेकिन कितना भी डरो, बीमार तो बच्चे ने पड़ना ही है। अरे रिमोट इस तरफ है, इस तरफ है रिमोट, वहाँ पे नहीं है। आधी रात को मेरी मुशक्क़त हो गई, पता है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे पिंक, यहाँ तो मैं कह रही अभी तो बेडशीट वगैरह पापा की भी चेंज कर रही थी। तो पापा पता क्या करते हैं, पापा की तो बेडशीट हर दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे पापा क्या करते हैं, खाते खाते गिराते हैं, वही बच्चों की तरह। नहीं, मम्मा निकाल देगी, छोड़ दे अभी। तो वो बच्चों की तरह गिरा गिरा के खाते हैं। अभी भी क्या, अभी तो चलो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, मेरे पापा शुरू से ही ऐसे हैं। शायद मैं भी पापा पे गई हूँ, मैं गिराए बिना पता खाती नहीं हूँ। और ये मैंने फ़ोन टिका रखा था छोटे से स्टैंड पे, जो मैं मोबाइल स्टैंड छोटा सा लेकर आई ना, पता नहीं शायद मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया। चुप कर, बुलवाई जा रही है, बीच में बुलवाई जा रही है। अब इसकी आवाज़ आती है फिर वही बात आ जाती है, यूट्यूब कमेंट ऑफ कर देता, फिर मुझे गुस्सा आता है। और ये देखो मंकी मंकी गर्ल खुद इस, ये जब मेरी डबल बेड की या पापा वाले बेड की या पिंकी वाले बेड की दीवार नई नई चादरें बिछती हैं नई नई, मतलब इन द सेंस जब बेडशीट चेंज करती हूँ, तो साफ़ सुथरा बेड होता है इसको नया नया दिखता है, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा खुश होती है, शुरू से बहुत खुश होती है। अमूमन तो मेरा अंदर वाला बेड तो, डबल बेड तो भरा ही रहता है, क्योंकि यार भरा रहता है तो एक अच्छा भी है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि मेरी काशी गिरते गिरते बच जाती है, और मैं सुकून की नींद सोती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं सुकून की नींद सो ही नहीं पाती। तो वही चीज़ है। अब घर से, काशी से ही हमारे घर में रौनक है। काशी एक तरफ तो मैं चीज़ों को कोसती रहती हूँ, और लेकिन एक तरफ ये
ये रौनक भी मेरे घर की गई है, मेरी क्यूटी पाई। और ये काशी क्या कहते हैं, अंदर मोबाइल देख रही, नहीं 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 नहीं, वो तो थोड़ा आगे चल की वीडियो है। ये मैं काशी को सिखा रही थी, भजन सिखा रही थी। वो कौन सा भजन सिखा रही थी, मैं ये वाली वीडियो अच्छी काशी के चैनल पर डालूंगी ओरिजिनल वॉइस के साथ, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। मैं अब सोच रही हूँ इसको थोड़े थोड़ा ना भजन भी सिखाऊं। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्डिंग ना बोलना शुरू कर दिया इसने, तो मैं इसको बहुत अच्छा प्यारा राम जी का भजन सिखा रही थी। तो मैंने कहा चल बोलना शुरू करेगी ना, अच्छा लगेगा। और मेरी कुछ कुछ तमन्नाएं हैं जो मैं इसके थ्रू ही पूरी करूँगी। माँ बाप अपने बच्चों की उसमें ही करते हैं ना, नीचे मत उतर। तो ये चीज़ है। और गाइस हाँ, एक बात मैंने आप सबसे बोलनी थी। कहीं मैंने सुना था, देखो मैंने इनकी लाइव और वीडियोस में नहीं देखती, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो कह रहे थे कि ना जैसे परसों मैंने कंचन के उसमें वो नहीं किया था, सुपर चैट वगैरह की थी, तो सुपर चैट वगैरह मैंने की थी। देखो पता क्या है, ये बात नहीं है कि मैंने कंचन से सपोर्ट लिया। चलो कंचन के चैनल का तो क्या है कि हमने इस कंचन से सपोर्ट लिया, कंचन के थ्रू कमा रहे हैं तो उसको सुपर चैट कर रहे हैं। कंचन से तो दुनिया ने कमाया है दिल। लोग बातें तो बहुत अच्छी बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल है कि कंचन को सुपर चैट करो या सपोर्ट करो। और जिन लोगों ने पहले सपोर्ट किया है ना, वो उन लोगों ने इसीलिए किया था कि आज करेंगे कल बजाएंगे। ठीक है, हुआ ना, और ये चीज़ साबित भी हुई। ये चीज़ उसी इंसान ने सबके साथ किया है, पहले सबको सपोर्ट किया और बाद में सबकी बजाई। तो ये तो यूट्यूब पे अब सबको ही पता है। और रही बात सुपर चैट की, तो सिर्फ एक कंचन लोती ऐसी नहीं है जिसको मैं सुपर चैट करती हूँ। मैं किसी की लाइव पे जाती हूँ, सर रैंडमली हम किसी की लाइव देखते हैं, तो देखते हैं कि ठीक है कोई पूरा सूरा इंसान है, कोई ज़रूरतमंद है, तो मैं सबकी लाइवों पे जा जा के सुपर चैट करके आती हूँ। ठीक है, और मैं कम से कम 120 रुपये ज़रूर करती हूँ। ज़्यादा पैसे होते हैं मेरे पास, मैं ज़्यादा भी कर देती हूँ, वरना 120 रुपये तो मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मेरे को रहता है कि चल यार, हम अपन लोग वैसे तो कहीं जाके अब ज़्यादा निकल नहीं पाती, तो मैं दान पुण्य इतना नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है किसी का भला ही करना है ना, तो आप ऐसे ही कर दो। और हमें पता है कि ये सभी यूट्यूबर को पता है कि एक एक जिनके चैनल छोटे हैं, मेरा चैनल हो गया और लोगों का भी चैनल हो गया, मैं नाम क्या लूँ। ठीक है, तो मेहनत से अगर आप $1 कमा रहे हो ना, तो जल्दी से $1 नहीं बनता, 3 दिन में $1 तैयार होता है। अगर आपके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ज़्यादा दुनिया देख नहीं रही, तो 3 दिन में 4 दिन में $1 तैयार होता है। तो वो $1 की खुशी में किसी को एक दिन में दे आती हूँ ना, तो कसम से मुझे इतना सुकून मिलता है ना। ठीक है, और ये मैं जो सॉक्स दिखा रही थी, ये भैया सर्दियाँ आ गई हैं तो सॉक्स पहन रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, अगर हमने लिया है तो मैं कह तो रही हूँ, सिर्फ लिया वापस नहीं कर रही मैं उसको। ठीक है, और हाँ, मेरे पास कभी किसी टाइम खुला पैसा हुआ ना, तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी उसके लिए। मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, और मैं कहती हूँ बहुत लोगों की लाइफों में जाती हूँ, बहुत लोगों को खुशी दे करके आती हूँ। तो मेरे को जब मेरी वजह से सामने वाले के चेहरे पे खुशी आती है ना, तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। मेरी तरफ से क्या जा रहा है, 120 रुपये, 200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये। अब मैं मॉल जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, कितना मेरी काश भी होती है, कभी हम कितना एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, 400 500 हज़ार के लिए तो सोचते भी नहीं है ना। 500 500 हज़ार रुपये तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो अगर वही 500 रुपये मैं किसी को कर दूं, देखो मेरी जो भी टोटल इनकम आती है, अगर टोटल इनकम में से मैं 500 रुपये अगर डोनेट भी कर देती हूँ, मैं सुपर चैट भी कर देती हूँ लोगों को, तो यार कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं लगती हैं। और मैं ऐसे किसी रज्जो पुज्जो को नहीं देती, मैं देती हूँ ज़रूरतमंदों को। एक क्या कहते हैं सीलम करके है, वो भी झुग्गी वगैरह, मतलब कि गरीब दर्जे के किसान है वो, सॉरी झुग्गी नहीं, किसान है वो। ठीक है, तो खेतों के बीच में रहते हैं, उसको करके आती हूँ। एक और लेडी है, मैं उसको करती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो अब वहाँ से कौन सा वो लोग मुझे जानते भी नहीं जिनको मैं करके आती हूँ। ठीक है, ये तो एक अपना अच्छा कर्म है जो हम कर रहे हैं। बाकी वही बात है कि बनाने वाले उन्होंने बातें लिया है तो कर भी लिया है तो कर दिया तो क्या हो गया, नहीं भाई। तो ठीक है ना, दुनिया ने लिया तो कौन सा कर दिया, एक उसने एक लोती ने कर दिया, तो बाकी किसी ने क्या कर दिया। दुनिया ने चैनल चलाया कंचन के ऊपर, दुनिया ने कमाया कंचन के ऊपर। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। यहाँ मैं पिंकी से मैंने सोचा था चल मैं थोड़ी बातचीत करती हूँ, तो
वीडियो बनाती हूँ, लेकिन पिंकी मूड में नहीं थी और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे नहीं रही थी। ये नहीं है कि उसका वो लड़ाई झगड़े या वही, कई बार पिंकी अच्छे मूड में भी बैठी होती है, तो इसलिए कहती मैं क्या बात करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो ये चीज़ है। काशी ऊपर चढ़ जा, ना पिटियो मेरे से, नंगे पैर हो जा रही है। मम्मा मम्मा पता नहीं कौन है, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो ये क्या कहते हैं, ऊपर वालों के पास पार्सल आते हैं, बेल्ले हमारी बजाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं सोच रही हूँ नेम प्लेट लगा दूंगी, हट जाती है बरसातों में, बरसातें तो आनी नहीं 6 महीने। नेम प्लेट लगा दूंगी। और ये काशवी अंदर मोबाइल चला रही थी, ये शाम का टाइम था, 6:30-7 बजे का। तो मैंने कहा चल मैं जाके ना वो अगरबत्ती वगैरह ले आती हूँ। जो सी मैं आपको अगरबत्ती बता रही थी ना गाइस, इतनी रॉयल फ्रेगनेंस है ना उसकी। इस वीडियो में तो नहीं, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। या काशवी मैंने कहा चलो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, ये मुझे कहेगी यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, तो मैं इसको कहीं ले जाने के मूड में नहीं थी। तो मैंने कहा मैं चुपचाप जाके ना मैं ले आती हूँ। तो मैं गई पार्लर, और ये बाहर देख रहे हो मतलब कि मेरे घर के सामने ना पूरी सरदारों का मतलब कि गली है, तो सब ने इतनी चकाचौंध लाइटें ये सब इतनी, ये तो खैर पंडित का घर है, ये सामने पूरी गली जो है ना सरदारों की है।